नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब? तो आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करूँगा, आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो और उसके बाद में कमेंट करते हो कि आपने वीडियो जो है अधूरा बनाया है। तो सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा, आप वीडियो को एक-एक चीज़ अच्छी तरह से सुना करें। उसके बाद में नीचे कमेंट करके बोलते हो ना कि भई आपने एसएसटी विषय के लिए पूरे किताबें नहीं बताई हैं। तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूँ, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 150 क्वेश्चन आते हैं आपके। रीट में कितने क्वेश्चन आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 90 क्वेश्चन तो अदर के आ जाते हैं। जैसे कि वो सामान्य ज्ञान मान लो, साइकोलॉजी, सब कुछ मिला के मतलब 90 क्वेश्चन के लगभग हो जाते हैं। बचते हैं फिर 60 क्वेश्चन बचते हैं। तो 60 क्वेश्चनों में संबंधित जो विषय हैं एसएसटी के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और भारत की अर्थव्यवस्था और जितने भी ये सब्जेक्ट हैं वो आते हैं। तो उसमें से भी आप 10 कम कर लीजिए कि 10 जो है टीचिंग मेथड के आते हैं। तो उस चीज़ के लिए भी मैं आपको बता दिया था। तो फिर बचते हैं 50 क्वेश्चन। तो मैं आपको पहले भी बोला था कि आपकी जो नौकरी लगेगी ना, वो किन विषयों से लगेगी, उनको लेकर मैंने आप लोगों को बताया था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो मैंने क्वेश्चन बताए थे कि सबसे पहले शैक्षिक परिदृश्य पढ़ना है। शैक्षिक परिदृश्य से बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं और सबसे जो अलग करता है आपको, शैक्षिक परिदृश्य अलग करता है। इस बार का जो रीट 2026 का जो पेपर आया था, उसमें सबसे जो कठिन पेपर आया था शैक्षिक परिदृश्य और साइकोलॉजी के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए थे। जैसे कि आप को मैं बता दूं कि थॉर्नडाइक, पाउलो के जो क्वेश्चन थे उनके क्रम वाइज पूछे गए। वो मेरे पहले बहुत पहले 2021 में मैंने कोचिंग की थी, तो उस टाइम मेरे हर चीज़ लिखी हुई थी। और पहले मतलब पेपर हार्ड भी आता था, 30 क्वेश्चन होते थे ना, तो पेपर हार्ड आता था, उस कारण उसको पूरा लिखना पड़ता था। अभी जो आप किताबें देखोगे ना, उनमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भाई थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत है 1898 में दिया था, 1913 में दिया गया, पावलो ने 1904 में दिए गए। तो ऐसे कहीं किताबों में नहीं लिखा हुआ है। तो उसके लिए मैं आपको बोला था कि आपको मतलब सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है आपकी शैक्षिक परिदृश्य और जो हो गई साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड, और ये होते हैं। और आज मैं आपको जो 50 नंबर की जो अपने विषय आता है उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको 6 से लेके 10 तक तो आपके ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन जो 11वीं और 12वीं की जो किताब है भूगोल की, मानव भूगोल के सिद्धांत है, और उसमें से आप पढ़ोगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसमें ज़्यादा दे रखा है, तो आपको जो विषय लगते हैं ना, वो आपको पढ़ना है। उसमें बहुत ज़्यादा दे रखा है। 11वीं और 12वीं की आप देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा दे रखा है। तो भूगोल का आप काम 100% वहाँ से हो जाएगा। 11वीं और 12वीं की पढ़ लेना, उसमें ज़्यादा टॉपिक दे रखे हैं, आपको पूरा नहीं दे रखा। मतलब आपको पूरा नहीं पढ़ना, उनमें ज़्यादा दे रखा है तो आपको पूरा नहीं पढ़ना। और यदि उनको पढ़ने के बाद में आपकी यदि और है कि भाई इसको ज़्यादा पढ़ा जाए, तो आप नाथ पब्लिकेशन की जो किताब है ना वो ले आना। दीनदयाल और ये जो लक्ष्य और जितनी भी वो है ना, वो मत लाना। वो इसलिए मत लाना क्योंकि उनमें क्या है, लैंग्वेज जो है एक तो हार्ड है और उनमें पेजों की संख्या ज़्यादा है। क्योंकि रीड का जो लेवल है ना वो उतना हार्ड नहीं आता। वो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जो है ना उनके लिए सही होती है, लेकिन जो थर्ड ग्रेड है ना वो नाथ होती है, उसमें क्या है मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं दे रखा है। और हार्ड दे रखा है तो और पेज ज़्यादा है, इस कारण आपको नाथ की दे रखा है ना ज़्यादा, उसमें पेज नहीं है। तो ये मतलब हो गया ज्योग्राफी। तो उसके बाद में मैं इतिहास की बताता हूँ आपको। इतिहास के लिए जैसे टॉपिक लगता है, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता, महाजनपद काल और जैन बौद्ध हो गया, और गुप्त तो है नहीं, उसमें मौर्य साम्राज्य, ये जितने भी टॉपिक है ना आपके, मतलब एक किताब आती है 11 से 12 और 9वीं से 10वीं की किताब आती है। तो उसमें थोड़ा क्या है, थोड़ा शॉर्ट में दे रखा है। तो आप 11 और 12 की उसको बुक को पढ़ोगे ना, तो वहाँ से भी आपका क्या है कंप्लीट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। उसमें इतिहास का जो पोर्शन है ना थोड़ा ज़्यादा दे रखा है, तो उसको डीपली पढ़ना। और अपनी जो किताब है नाथ पब्लिकेशन और वो जो भी है ना उनमें देख लेना, ठीक है। इतना मतलब भूगोल का हो गया और इतिहास का हो गया। उसके बाद में आपके जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस आप कहीं से भी देख लेना, मतलब कोई सी भी किताब है ना वो देख लेना। मैंने तो जो कवर किया है, मैंने कोचिंग की थी तो मेरे नोट्स थे, और उसके बाद में मैंने एक ही किताब देखी थी नाथ की। तो उसमें से जो महत्वपूर्ण चीज़ थी ना मैंने वो लिख ली। उसके बाद में फिर वो हो गया था। फिर जो आपके अर्थव्यवस्था का टॉपिक है, अर्थव्यवस्था के आपको बाद में ही पढ़ना है, जब मतलब उसके डाटे के आंकड़े आ जाए ना। जैसे उसमें कुछ योजनाओं के क्वेश्चन आए थे, तो वो मतलब करंट के हिसाब से जुड़ता है। अर्थव्यवस्था के टॉपिक है जैसे बैंकिंग हुई, बहुत सारे मतलब 5 से 10 उसके टॉपिक हैं। तो वो कृषि के
बाद में कृषि के भी पढ़ाना, ऐसे कुछ मंडियाँ के उनके ऐसे क्वेश्चन हैं, तो वो मतलब उसको करंट के हिसाब से देखना। एक बार क्वेश्चन आया था कि करंट में मंडियों की संख्या कितनी है, तो मंडियों की संख्या वेबसाइट पर जाकर आप उनको देखोगे तो वहाँ से सही होगी। तो मैं आपको यही बोल रहा था कि भाई आपको जो 50 नंबर का टॉपिक है ना, इसको ऐसे ही करना है। मतलब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि 11-12 का तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल के लिए तो इनको पढ़ लेना, वहाँ से काम हो जाएगा। और नाथ पब्लिकेशन की आप आराम से देख सकते हो, लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला था और अब और बोल रहा हूँ, यदि आपको सिलेक्शन ही लेना है ना, तो आपको शैक्षिक परिदृश्य से पढ़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि आपको शैक्षिक परिदृश्य से पढ़ना पड़ेगा। आपको फ्लैगशिप योजना पूरी रटनी चाहिए, मतलब रटोगे ना तभी वो काम होगा। और साइकोलॉजी के लिए भी आपको मैंने बता दिया कि वंदना जादव की आप किताब ले सकते हो, उससे आपका काम हो जाएगा। और आपको क्लास भी देखनी पड़ेगी और आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो ये आपने जो कमेंट किए थे उसके अनुसार मैंने आपके वीडियो अपलोड किया है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो और आप लाइक ही नहीं कर रहे हो। लाइक लाइक करोगे तभी तो ये वीडियो आगे तक पहुंच पाएगा। इसलिए आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा जो वीडियो है और जो हमारी बात है आगे तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों के कोई भी कमेंट है नीचे कमेंट करना, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ।